बटन दबाने के बाद आपके पास ड्राइंग यूनिट का एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने यूनिट ऑफ डेसिमल को आर्किटेक्चर में चेंज करना है। आर्किटेक्चर में मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि हम घर का आर्किटेक्चर बनाने जा रहे हैं और इसमें हम जो अपना यूनिट है वो उसको फीट और इंचेस में ले सकें। इसके बाद आपने जाना है प्रिसीजन में। प्रिसीजन को मैंने 00 कर दिया है। 00 मैंने इसीलिए किया है ताकि हम अपनी ड्राइंग को एक्यूरेट बना सकें। जितना यूनिट ऑफ मेजरमेंट छोटा होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जितना यूनिट ऑफ मेजरमेंट बड़ा होगा उतनी उसकी एक्यूरेसी कम होगी। इसके बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने मेन्यू बार में जाना है एनोटेट पे। एनोटेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायमेंशन के राइट साइड पे स्मॉल एरो दिया होगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। इसके राइट साइड पे 3rd नंबर पे मॉडिफाई पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लाइंस की सेटिंग करेंगे, तो हम लाइन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशन लाइन का कलर चेंज करेंगे। आपने ये देखना है जैसे ही मैं डायमेंशन लाइन का कलर बाय ब्लॉक से चेंज करूंगी तो जो ये ग्राफ है इसमें भी डायमेंशन लाइन का कलर चेंज होता आपको दिखाई देगा। तो इसका कलर मैंने बाय ब्लॉक से रेड किया है। रेड मैंने इसीलिए किया है क्योंकि रेड हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा विजिबल होता है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं डायमेंशन लाइन का कलर चेंज किया तो हमारे ग्राफ में जो डायमेंशन लाइन है इसका कलर चेंज होता है आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम एक्सटेंशन लाइन पे जाएंगे। इसका कलर बाय ब्लॉक से इसको भी मैंने रेड कर दिया। रेड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रेड हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा विजिबल है। इसके बाद आपने जाना है सिंबल एंड एरो पे। यहाँ पे एरो साइज दिया होगा, आपने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एरो साइज देख सकते हैं। हमेशा याद रखें एरो साइज जितना बड़ा होगा आपको अपनी ड्राइंग में जो एरो का साइज़ है वो उतना ही बड़ा दिखाई देगा। एरो साइज जितना छोटा होगा आपको अपनी ड्राइंग में एरो का साइज उतना छोटा दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं एरो साइज 5 ले लेती हूँ। इसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट हाइट दी होगी, इसको ख़त्म करना है। आपने हमेशा याद रखना है कि टेक्स्ट हाइट को एरो साइज के इक्वल रखना है। एरो साइज हमारा क्या था 5 था, तो टेक्स्ट हाइट भी हमारे पास क्या होगी 5 होगी। इसके बाद आपने जाना है प्राइमरी यूनिट्स पे। डेसिमल को आर्किटेक्चर में चेंज करना है जो हमने पहले चेंज किया था, और प्रिसीजन को आपने 00 कर देना है। 00 करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इस पेज को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने मेन्यू बार पे होम पे जाएं, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइन की कमांड लेना होगी। लाइन की कमांड आप अपनी स्क्रीन से भी ले सकते हैं और अपने कीबोर्ड पे टाइप करके भी ले सकते हैं। लाइन की कमांड की शॉर्टकट की है L, देन एंटर बटन प्रेस करें तो आप लाइन की कमांड ले सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू बार पे, लाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और एक कोने पे लाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखें हम लाइन ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारी लाइन जो है ना वो सीधी नहीं है, वो इधर उधर हो रही है। तो हम उसको सीधा करने के लिए अर्थ ऑन करेंगे। अर्थ ऑन करने की शॉर्टकट की है F8। मैंने अर्थ ऑन किया। अर्थ ऑन करने के बाद जो हमारे पास प्लॉट है जो हम घर बनाने जा रहे हैं, जो उसकी लेंथ है वो है 56 फीट है। तो हम यहाँ पे 56 फीट टाइप करेंगे। 56 फीट एंटर बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक दफ़ा एस्केप का बटन दबा के आपने कमांड को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लॉट है जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास हमने दोबारा फिर से लाइन की कमांड लेनी है। अब हमने कीबोर्ड से लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है L, एंटर बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपने इसी लाइन के पे लेके जाना है अपना कर्सर। जहाँ पे आपको ये छोटा सा ग्रीन बॉक्स दिखाई दे आपने वहाँ पे कर्सर लेके जाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा आगे लेके जाए। जो हमारा प्लॉट है उसकी जो विड्थ है वो 35 फीट है। तो हम यहाँ पे 35 फीट लिखेंगे, एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद आपने वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको ये छोटा सा ग्रीन बॉक्स दिखाई दे। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कर्सर नीचे लेकर आएँ। आप जो इसकी लेंथ थी वो कितनी थी 56 फीट थी। 56 फीट लिखा, एंटर दबाया। आपको ये बॉक्स नज़र आया है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे अगली लाइन पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो ग्रीन बॉक्स आपको नज़र आएगा, वहाँ पे ले जाएं, क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद 3 दफ़ा स्केप का बटन दबा के आपने क्या करना है, कमांड को कैंसिल कर देना है, ख़त्म कर देना है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी आप कोई कमांड लें उसको ख़त्म करने के लिए आपने 3 दफ़ा स्केप का बटन दबाना है। अगर हम स्केप का बटन नहीं दबाएंगे और अगली कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो अगली कमांड एक्टिवेट नहीं होगी जब तक हम पिछली कमांड को ख़त्म नहीं कर देते हैं। तो हमारे पास ये प्लॉट बन गया है। हम घर की जो 4 दीवारी बनाएंगे
जो हमारे पास स्टैंडर्ड दीवार होती है वो 9 इंच मोटी होती है। तो 9 इंच बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑफसेट की कमांड लेंगे। ऑफसेट की कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है OF, देन एंटर बटन दबाएंगे। वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी पैरेलल आपने लाइन लगानी है, ठीक है। हमने ऑफसेट ले लिया, हमने कितनी लगानी, 9 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी पैरेलल आपने लाइन लगानी है। तीन दफा स्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की। आप देख सकते हैं हमारे जो घर है उसकी 4 दीवारी बन चुकी है। अब देखें इसमें जो हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन है ये दी हुई है। अब हमने इसको ख़त्म करना है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे? ख़त्म करने के लिए आप ट्रिम की कमांड लेंगे। ट्रिम की कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है TR, देन एंटर बटन दबाएंगे और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको हमने ट्रिम करना है। जब अपना कर्सर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे जिसको आपने ट्रिम करना है तो आपको क्रॉस नज़र आएगा। जब आपको क्रॉस नज़र आ जाए तो आप हमने क्लिक कर देना है। हमने ये लाइन सेलेक्ट की, इसको ट्रिम किया। जो जो एक्स्ट्रा लाइन है हमने इसको सेलेक्ट करते जाना है और ट्रिम करते जाना है। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है, हमने इसको भी क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो घर है उसकी जो 4 दीवारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना कमरा बनाएंगे। सामने जो कमरे की जो हमारे पास विड्थ है वो 13 फीट है और लेंथ है 15 फीट। तो आप सबसे पहले ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 15 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। 15 फीट क्या इसकी लेंथ है और हमारे पास कमांड 3 दफा स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे। अगेन ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो इसकी विड्थ है वो 13 फीट है, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद हमारे पास अब हमने जो ये एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है इसको ट्रिम करना है। एंटर बटन दबाएंगे, ये एक्स्ट्रा लाइन हमने इसको ट्रिम करना है। स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आपने अगेन ऑफसेट की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है, 9 लिखना है, एंटर दबाना है ताकि हम 9 इंच की दीवार बना सकें। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, दूसरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी पैरेलल आपने लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद 3 दफा स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आपने ट्रिम की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा लाइन उसको अपने ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे कमरे के साथ अटैच वॉशरूम बनाएंगे। जो हमारे पास वॉशरूम की लेंथ और विड्थ है वो 6 फीट है। तो सबसे पहले ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद 6 फीट लिखेंगे, एंटर दबा देंगे। ये हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो हमारी वॉशरूम बन गया। अब आपने स्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करनी है, ट्रिम की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। जो भी एक्स्ट्रा आपको लाइन नज़र आया आपने इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद आपने कमांड कैंसिल करनी है। अगेन ऑफसेट की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है, 9 लिखना है ताकि हम 9 इंच की दीवार बना सकें। स्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की, ट्रिम की कमांड ली, एंटर दबाया। जो भी आपको एक्स्ट्रा लाइन है वो आपने साथ साथ ट्रिम करते जाना है, ठीक है। हमने ट्रिम की, स्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की। कमरा और उसके साथ अभी हमारा वॉशरूम बन गया अटैच। अब हम यहाँ पे बनाएंगे किचन और किचन के साथ एक अटैच वॉशरूम बना देंगे। तो सबसे पहले ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारा वॉशरूम बनाने जाना है उसकी भी हमारे पास जो लेंथ और विड्थ है वो 6 फीट है। तो आप यहाँ पे 6 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी पैरेलल आपने लाइन लगानी है। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। अगेन ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 9 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे क्योंकि हमने 9 इंच की यहाँ पे दीवार बनानी है। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आपने अब हम यहाँ पे पीछे बनाएंगे किचन, आगे किचन और पीछे ओपन वॉश एरिया बनाएंगे। ओपन वॉश एरिया बनाने के लिए आप जगह जो छोड़ेंगे वो 3 फीट। तो आप सबसे पहले ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 3 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके आपने पैरेलल लाइन लगानी है। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अगेन ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 9 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे ताकि हम 9 इंच की अपनी दीवार बना सकें। स्केप को बटन दबा के आपने कमांड कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे अपने किचन बनाना है,
इसके लिए आप इसी लाइन को एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, तो हम इसी लाइन को एक्सट्रूड कर लेते हैं या एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड की शॉर्टकट की है EX, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की और ये लाइन सेलेक्ट की। इसके बाद हमने एस्केप को बटन दबा के क्या करना है, कमांड कैंसिल कर दी। अब इस लाइन को हमने क्या किया था, एक्सट्रूड किया था। इसके बाद आप ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है हमने इसको क्या कर देना है, ट्रिम करते जाना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइन दी हुई हैं, इसको हम ट्रिम करेंगे। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, ये भी एक्स्ट्रा लाइन है और ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, हमने इसको क्या किया, ट्रिम कर दिया है। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद आपने अगेन ऑफसेट की कमांड ली, एंटर दबाया, नो लिखा, एंटर दबाया ताकि हम 9 इंच की दीवार बना सकें। एस्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल की, अगेन ट्रिम की कमांड ली, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है उसको हमने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद 3 दफ़ा एस्केप का बटन दबा के आपने कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक कमरा, उसके साथ अटैच वॉशरूम, किचन, ओपन वॉश एरिया, ओपन वॉश एरिया के साथ हमारे पास एक वॉशरूम बन गया अटैच। तो अब हमारे पास जो ओपन वॉश एरिया है उसमें हम बनाएंगे अपनी विंडो, और यहाँ से डोर का दरवाज़ा, अगर आप दरवाज़ा रखना चाहें तो दरवाज़ा रख सकते हैं, अगर आपने वैसे ही खुला छोड़ना है तो आप खुला छोड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऑफसेट की कमांड लूँगी, एंटर दबाऊँगी। एंटर दबाने के बाद मैंने यहाँ पे 3 फुट की विंडो बनानी, तो मैं 3 फीट लिखूंगी, एंटर दबाऊंगी, ये लाइन सेलेक्ट करूंगी और इसकी पैरेलल ये लाइन लगा लूंगी। लाइन लगाने के बाद एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की। आपने एक्सटेंड की कमांड लेनी है, EX जिसकी शॉर्टकट की है, एंटर दबाया, इस लाइन को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की, ट्रिम की कमांड ली, एंटर दबाया, ये हमने एक्स्ट्रा था इसको हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया। एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद आपने पॉलीलाइन की कमांड लेनी है, एक कॉर्नर पे रखना है, उसके बाद इसको सामने वाले कॉर्नर पे ले जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद एक कॉर्नर पे रखना है, जो उसको सामने वाला कोना है उस पर लेके जाएँ, अपना कर्सर वहाँ पे जाके क्लिक कर दे जहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स नजर आए। करने के बाद आपने एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आपने ट्रिम की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। ये हमारे पास सेक्शन लाइन थी, हमने इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम को बटन दबा के आपने कमांड कैंसिल करनी है, अगेन ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे अब जो एरिया हम छोड़ेंगे खुला वो हमारे पास है 6 फीट का, तो आप 6 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। स्किप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है आपने उसको ट्रिम कर देना है। स्किप को बटन दबा के आपने क्या करना है, कमांड कैंसिल कर देनी है। कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्टोर रूम। स्टोर रूम बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद जो स्टोर रूम की लेंथ और विड्थ है वो 9 फीट है, 9 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसके पहले हमने लाइन लगाई, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे, अगेन ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइन है हमने इसको क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा और ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद स्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की, अगेन ऑफसेट की कमांड ली, एंटर दबाया। 9 इंच की दीवार बनानी है तो 9 लिखेंगे, एंटर दबा देंगे। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके पहले आपने लाइन लगानी है। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करें, ट्रिम की कमांड लें, एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है उसको हमने क्या करना है, साथ साथ ट्रिम करते जाना है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन है और यहाँ से ये एक्स्ट्रा लाइन है, हमने इसको क्या किया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी स्टेयर्स। स्टेयर्स की जो हमारे पास स्टैंडर्ड होती हैं वो 4 फीट की होती हैं। जो साइज होता है 4 फीट का होता है, जो उसकी हाइट होती है वो 7 इंच होती है, जो उसकी विड्थ होती है वो 9 इंच होती है। सबसे पहले आप ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आप 4 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसके पहले हमने लाइन लगानी है। स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल की, ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद जिसकी लेंथ है वो 5.5 फीट है, तो आप 5.5 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके पहले हमने ये यहाँ पे लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद आपने स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद ट्रिम की कमांड लें,
एंटर दबाएं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है हमने इसको क्या करना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद आपने गेन ऑफसेट की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद हमने एंटर दबाने के बाद आपने 9 लिखना है, एंटर दबाना है। क्योंकि जो इसकी विड्थ होती है सीढ़ी की वो होती है 9 इंच होती है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। हमारे पास 3 सीढ़ियाँ बन गई हैं। इसके बाद हमें एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टेप रेस्ट आ गया। इसके बाद हम आगे सीढ़ियाँ बनाएंगे। आगे सीढ़ियाँ बनाने के लिए अगेन ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास इसकी विड्थ है वो कितनी है, 9 इंच है। एंटर दबाया। जो हमारे पास सीढ़ियाँ होती हैं वो टोटल 19, 20 और 21 होती हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगी हमारे पास, और ये 11 सीढ़ियाँ हमारे पास बन गई। एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की। इसके बाद आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है। कैसे करेंगे, एक्सटेंड की कमांड लेंगे, EX, एंटर दबाएंगे। इसी लाइन को आपने एक्सटेंड करते जाना है। इसके बाद एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, अगेन ट्रिम की कमांड ली, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आपने क्या करना है, उसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा के आपने क्या करना है, कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। 3 फीट लिखना है। आपने ऑफसेट की कमांड ली, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद अब हमने यहाँ पे बनानी है एक स्टेप रेस्ट बनानी है। स्टेप रेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 फीट का स्टेप रेस्ट होगा हमारा। आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद जो हमारे पास स्टेप रेस्ट है वो हमारे पास है 3.5 फीट। तो आप यहाँ पे 3.5 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। ये लाइन सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास क्या हुई, ज़्यादा बड़ी आ रही, तो आपने ये कमांड कैंसिल करनी। कैंसिल करने के बाद आप इसी लाइन को एक्सटेंड कर लें, एंटर बटन दबाएं। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि अब हमने यहाँ पे जो स्टेप रेस्ट है वो उसका साइज़ क्या था। जो हम ऊपर स्टेप रेस्ट बना के आए हैं हम उसको साइज़ मेजर कर लेते हैं। हमारे पास स्टेप रेस्ट का साइज़ क्या है, ये हमारे पास 3.5 फीट इसकी विड्थ है और लेंथ 4 फीट है। हम यहाँ पे ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 3.3 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आपने अगेन ऑफसेट की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपने यहाँ पे 4 फीट लिखना है, एंटर दबाना है। एंटर बटन दबाने के बाद स्किप को बटन दबा के आपने कमांड कैंसिल करनी। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी ये लाइन है ना, ये क्या हो रही है, इसके इक्वल नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप यहाँ से लाइन की कमांड ले लें, इसके एक कॉर्नर पे रखें और इसको इसके दूसरे कोने पे लेके जाएं। क्लिक करें, स्किप को बटन दबा के आप क्या करें, कमांड कैंसिल कर दें। कमांड कैंसिल करने के बाद अब हमने यहाँ पे बनानी है अपनी सीढ़ियाँ बनानी है। सीढ़ियाँ बनाने के लिए आप अगेन क्या करेंगे कि ऑफसेट की कमांड लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद जो इसकी हमारे पास साइज़ है वो 4 फीट, तो आप यहाँ पे 4 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। ऑफसेट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। 9 इंच की जो हमारे पास है वो हमारे इसकी 9 इंच विड्थ है, तो हमने 9 इंच की अगेन हमने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना इसी लाइन को। इस लाइन को हमने एक्सटेंड करते जाना है। हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ये सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे पॉलीलाइन की कमांड लेनी है, एक कॉर्नर पे रखना है,
और इसको दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करनी है। अगेन पॉलीलाइन की कमांड लेनी है, एक कॉर्नर पे रखना है। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करनी है ताकि हमारी जो सीढ़ियाँ वो सही बन सकें। इसके बाद आपने क्या करना है, हम यहाँ पे अब एक कमरा बनाएंगे, इसके साथ ड्राइंग रूम बनाएंगे। तो कमरे की जो हमारे पास लेंथ और विड्थ है वो है 15 फीट। ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 15 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। हमने ये लाइन सेलेक्ट की, इसके बाद हमने ये वाली लाइन सेलेक्ट की। ऑफ साइड की कमांड ली, एंटर दबाया, 15 फीट लिखा, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद कमांड कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है EX, एंटर बटन दबाएंगे। हमने इसी लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड करने के बाद स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है हम उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। हमने ख़त्म कर दी। इसके बाद आप अगेन ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 9 इंच की हम दीवार बनाएंगे। इसको दीवार को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा लाइन है आपने इसको क्या कर देना है, ट्रिम करते जाना है। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हम अपने कमरे में अटैच वॉशरूम बनाना है। अटैच वॉशरूम बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो हमारे पास वॉशरूम का साइज़ है, लेंथ और विड्थ है 5 फीट, एंटर दबाया। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, ट्रिम की कमांड ली, एंटर बटन दबाया। जो ये एक्स्ट्रा लाइन है उसको ख़त्म करना है। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करनी है। अगेन ऑफ साइड की कमांड लेनी है, एंटर बटन दबाना है। हम अब 9 इंच की दीवार बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। स्किप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है हमने इसको क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है, यानी ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद स्किप का बटन दबा के हमने क्या करना है, कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक कमरा बन गया और साथ हमारे पास ड्राइंग रूम बन गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे वॉशरूम, बनाएंगे स्टोर रूम के साथ। वॉशरूम बनाने के लिए ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो इसका हमारे पास साइज़ है वो 6 फीट लेंथ और विड्थ है, एंटर दबाएंगे। स्किप को बटन दबा के हमने कमांड कैंसिल की, ट्रिम की कमांड ली, एंटर बटन दबाया। जो एक्स्ट्रा लाइन है हमने इसको क्या करना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद स्किप का बटन दबाया, कमांड कैंसिल की, अगेन ऑफ साइड की कमांड ली, एंटर दबाया। अब हम 9 इंच की दीवार बनाएंगे। इसके बाद आप ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइन है हमने इसको क्या करना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद स्किप को बटन दबा के आपने क्या करना है, कमांड कैंसिल कर देनी। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मुकम्मल घर बन चुका है। अब हम इसमें दरवाजे बनाएंगे। दरवाजे बनाने के लिए सबसे पहले हम मेन दरवाज़ा बना लेते हैं। ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आप 4 इंच की दीवार छोड़ के दरवाज़ा लगाएंगे, ठीक है। तो स्किप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड की कमांड लेके स्किप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। जो हमारे पास दरवाजे का साइज़ है वो है 15 फीट। ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 15 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। यही लाइन सेलेक्ट करनी है, ये हमारे पास लाइन लगी। स्किप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। अब 15 का जो हाफ होता है वो क्या होता है, 7.5 है। 15 का हाफ करें तो 7.5 बनता है। तो आप ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, 7.5 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। ये हमारे पास दरमियान में एक लाइन लगी। स्किप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। मैंने दरमियान में लाइन इसलिए बनाई है, ये लगाई है क्योंकि हम जो दरवाज़ा बनाने जा रहे हैं ना वो 2 साइड वाला होगा हमारा बड़ा मेन दरवाज़ा। अब हम क्या करेंगे, सर्कल की कमांड लेंगे। सर्कल की कमांड आप अपनी स्क्रीन से भी ले सकते हैं क्लिक करके, और आप कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है C। इसके बाद एंटर बटन दबा दें। सर्कल की कमांड हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। एक कॉर्नर पे रखें
और जहाँ पे आपको ये क्रॉस नज़र आ जाए ना, तब आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन इसी कमांड को दोबारा हम एक्टिवेट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, इस कॉर्नर पे लेके जहाँ पे आपको क्रॉस नज़र आ जाए ना, आपने वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने क्या कर देना है, ट्रिम कर देना है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा के हमने क्या करना है, कमांड कैंसिल कर देनी है। कैंसिल करने के बाद हम ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए आप सबसे पहले ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 4 इंच का आप दीवार छोड़ेंगे, एस्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे। इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर लेना है, एंटर बटन दबाएंगे, एक्सटेंड कर लिया। एस्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे। अगेन ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो हमारे पास दरवाज़ा है वो 3 फीट का 3 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। एस्केप का बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आपने सर्कल की कमांड लेनी है, एक कॉर्नर पे रखना है जहाँ पे क्रॉस नजर आए आपने। इसके बाद आपने तब क्लिक करना है जब आपको क्रॉस नजर आ जाए। क्लिक करने के बाद एस्केप का बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है हमने उसको क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम कर दिया, ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा के हमने क्या करना है, कमांड को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद अब इस कमरे का जो वॉशरूम है हम इसका दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए आप सबसे पहले ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आप 4 लिखेंगे, एंटर दबा देंगे, एंटर दबाएंगे। ये लाइन सेलेक्ट की, लाइन लगा ली, एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की। इस लाइन को एक्सटेंड करना है, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद अगेन ऑफ साइड की कमांड ली, एंटर दबाया। जो हमारे पास वॉशरूम का दरवाज़ा है वो 2 फीट का 2 फीट लिखा, एंटर दबाया। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और पैरेलल लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करनी है। सर्कल की कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पे रखेंगे, जहाँ पे क्रॉस आपको नजर आ जाए वहाँ पे आपने क्लिक करना है। एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करनी है, ट्रिम की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है आपने उसको क्या करना है, ट्रिम करते जाना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, हमने इसको ट्रिम किया। ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, हमने इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। कमरे का दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए अगेन ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 4 इंच का दीवार है वो फासला छोड़ेंगे, एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, एंटर दबाएंगे। एक्सटेंड करने के बाद एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। अगेन ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 3 फीट का हमारे पास दरवाज़ा है, एस्केप को बटन दबा कमांड कैंसिल करेंगे। सर्कल की कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पे रखेंगे, जहाँ पे आपको ये क्रॉस नजर आ जाए वहाँ पे आप जाकर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ट्रिम की कमांड लें, एंटर दबाएं। जो जो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है आपने इसको क्या करना है, ट्रिम करते जाना है। हमने इसे ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा के हमने क्या करना है, कमांड को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे वॉशरूम का दरवाज़ा। वॉशरूम का दरवाज़ा बनाने के लिए उस साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 4 इंच का जो दीवार का फासला है वो छोड़ेंगे, एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, एंटर दबाएंगे। एक्सटेंड करने के बाद एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो दरवाज़ा है हमारे पास है ये 2.5 फुट का, तो हम 2.5 फीट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ये हमारे पास लाइन लगेगी। एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। सर्कल की कमांड लेंगे, एक कोने पे रखेंगे और दूसरे कोने पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एस्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे। ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है उसको हमने क्या करना है, ट्रिम करते जाना है। थोड़ा जूम करके आप देख लें, जो भी आपकी एक्स्ट्रा लाइन है ना आपने उसको ध्यान से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद एस्केप को बटन दबा के आपने क्या करनी है, कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पे स्टोर रूम है उसको दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए सबसे पहले ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 4 इंच की
दीवार का जो फासला है हमने वो छोड़ना है। तो आप यहाँ पे स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, एंटर दबाएंगे। एक्सटेंड करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। ये हमारे पास 3 फीट का दरवाज़ा है। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, सर्कल की कमांड लेंगे, एक कोने पे रखेंगे, उसको दूसरे कोने पे लेके जाएंगे, क्लिक कर देंगे। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, ट्रिम की कमांड ली, एंटर दबाया। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है आपने उसको साथ साथ ट्रिम करते जाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हमने क्या किया, ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद हम यहाँ पे किचन का दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 4 इंच का दीवार से फासला छोड़ेंगे। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, एंटर दबाना है। एक्सटेंड करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। ये हमारे पास है 3 फीट, एंटर दबाएंगे। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, सर्कल की कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पे लेके आएंगे। जहाँ पे आपको क्रॉस नजर आ जाए आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ट्रिम की कमांड लेनी है, एंटर दबाना है। जो भी आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है आपने उसको ध्यान से ट्रिम करते जाना है, ठीक है। इसको हमने ट्रिम किया, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको ट्रिम किया। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिम किया। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे कमरा है, इसका दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए आप ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 4 इंच का दीवार से फासला छोड़ेंगे। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, इस लाइन को हमने एक्सटेंड करना है, एंटर दबाना है। एक्सटेंड करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। 3 फीट का हमारा दरवाज़ा है तो हम यहाँ पे 3 फीट का दरवाज़ा बना लेंगे। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, सर्कल की कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पे रखेंगे और इसको दूसरे कॉर्नर पे लेके जाएंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है आपने उसको साथ साथ ट्रिम करते जाना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन थी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, हमने इसको क्या किया, ट्रिम कर दिया। स्केप को बटन दबा के आपने क्या करना है, कमांड कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद अब हमने वॉशरूम का दरवाज़ा बनाना है जो अटैच है कमरे के साथ। ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे, 4 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। इसका जो दीवार से फासला है वो हमारे पास 4 इंच है। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है, एंटर बटन दबाना है। एक्सटेंड करने के बाद स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, अगेन ऑफ साइड की कमांड ली, एंटर दबाया। ये हमारे पास है 2 फीट का, 2 फीट लिखा, एंटर दबाया। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, सर्कल की कमांड ली, एक कॉर्नर पे लेके आए, इसको दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको क्रॉस नजर आ जाए। स्केप को बटन दबाए कमांड कैंसिल की, ट्रिम की कमांड ली, एंटर दबाया। जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है आपने उसको क्या करना है, ट्रिम करते जाना है। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इनको भी हमने ट्रिम करना है। स्केप को बटन दबा के आपने क्या करना है, कमांड कैंसिल करनी है। अब जो ये हमारे पास ओपन वॉश एरिया के साथ जो दरवाज़ा है, जो वॉशरूम है उस अटैच का दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए आप ऑफ साइड की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद 4 इंच का दीवार से फासला छोड़ेंगे। स्केप का बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, एंटर दबाना है। ये लाइन हमने एक्सटेंड की, स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल की, ऑफ साइड की कमांड ली, एंटर दबाया। ये दरवाज़ा भी हमारा 2 फीट का है, एंटर दबाएंगे। स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे, सर्कल की कमांड लेंगे, एक कॉर्नर पे लेके आएंगे और उसको दूसरे कॉर्नर पे लाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्केप को बटन दबा के कमांड कैंसिल करेंगे, ट्रिम की कमांड लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है इसको हमने क्या करना है, ट्रिम करते जाना है। उसके बाद स्केप को बटन दबा के क्या करेंगे, कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुकम्मल घर का जो नक्शा बन चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने नक्शा बनाया है, जिसमें कमरे बनाए हैं, जो नक्शे की लेंथ विड्थ वो कितनी है, जो कमरे बनाए हैं उनकी लेंथ विड्थ कितनी है, जो दरवाजे हैं वो कितने फिट के हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मेन्यू बार पे डिमेंशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक कॉर्नर पे लेके जाना, दीवार के दूसरे कॉर्नर पे जाके जहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आया, क्लिक करें, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। देखिए हमारी जो ये प्लॉट है जो उसकी विड्थ थी वो 35 फीट थी, तो हमारे पास आ गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, नीचे लेकर आएंगे अपना कर्सर, जहाँ पे बॉक्स आपको नजर आ जाए क्लिक करें, थोड़ा सा बाहर लेके जाएं। ये हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई। अब हम जो है कमरा इसकी देखेंगे लेंथ और विड्थ कितनी है।
एक कॉर्नर पे रखेंगे, दूसरे कॉर्नर पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स नज़र आ जाए, क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी कॉर्नर पे रखेंगे। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। अब हमारे पास जो वॉशरूम है उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, जो हमारा ये डोर है इसकी क्या साइज है, इस वॉशरूम की लेंथ और विड्थ कितनी है। दरवाज़ा हमारे पास कितना था, जो ये हमारे पास थोड़ा ओपन एरिया है, ये हमारे पास कितने हैं, इसको भी हम मेजर कर लेते हैं। इसकी डिमेंशन देख लेंगे, कमरे की डिमेंशन देखेंगे, डोर की, किचन की आप देख लेते हैं लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है वो हम देख लेते हैं। स्टोर रूम की लेंथ और विड्थ कितनी है ये देख लेते हैं। जो हमारे पास ये टीवी लाउंज का जो एरिया है ये देख लेंगे, जो वॉशरूम है इसकी लेंथ और विड्थ है वो आपने जो भी इसमें नक्शा बनाया है आप डिमेंशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, उसको साइज़ क्या है। जो हमने ये कमरा बनाया था इसकी विड्थ देख लेते हैं कितनी थी। हम इसकी लेंथ देखेंगे कि वॉशरूम की हमारे पास दरवाज़े की साइज़ क्या था, इसकी लेंथ क्या थी, इसकी विड्थ क्या थी। जो ये ड्राइंग रूम है उसकी लेंथ और विड्थ क्या है। मेन दरवाज़ा है, इसकी हमारे पास क्या साइज़ है। इसके बाद हमारे पास कार अप्रोच एरिया, इसके हम मेजर कर लेते हैं क्या साइज़ है। पार्किंग एरिया हमारे पास आ गया है। तकरीबन हमने साइड डिमेंशन है जो फाइंड कर ली। एस्केप पर दबाकर कमांड कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट जो है घर का वो आर्किटेक्चर बन चुका है, मुकम्मल नक्शा बन चुका है। आज की मैंने अपनी इस वीडियो में आपको एक प्लॉट का नक्शा बनाना सिखाया है जिसकी हमारे पास जो साइज़ है वो 35 फीट उसकी विड्थ है और उसकी लेंथ हमारे पास थी 56 फीट, जिसमें हमने 2 कमरे, ड्राइंग रूम्स, अटैच वॉशरूम, किचन, ओपन वॉश एरिया, स्टोर रूम, स्टेयर्स और पार्किंग का एरिया, टीवी लाउंज एरिया हमने बनाया है। ठीक है।